आज सवाल ये नहीं है कि यूजीसी ने नया नियम बनाया है या नहीं। आज सवाल ये है कि जिस सिस्टम ने सालों तक बराबरी का नारा दिया, वही सिस्टम आज बराबरी से डर क्यों रहा है। आज सवाल ये है कि जो कल तक कहते थे हम पर झूठे केस डाल दिए जाते हैं, आज वही क्यों कह रहे हैं ये नियम बहुत जरूरी था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 वाकई इंसाफ लाएगा या फिर कॉलेज कैंपस को कोर्ट रूम बना देगा। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। नरेंद्र मोदी आज देश के हर कॉलेज में एक अदृश्य सन्नाटा है। स्टूडेंट बोलने से पहले सोच रहा है, प्रोफेसर नंबर काटने से पहले डर रहा है, मैनेजमेंट फाइल साइन करने से पहले घबरा रही है, क्योंकि 15 जनवरी 2026 से एक नया कानून नहीं बल्कि एक नई ताकत को लागू कर दिया गया है। नाम है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। लेकिन यह नियम अचानक आसमान से नहीं टपका, इसने एक पुराने कानून को हटाया है। अब समझिए जड़ से पूरा कानून क्या कहता है। अब तक देश में लागू था यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012 और SC/ST छात्रों के लिए अलग से यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन 2012। कागज पर ये नियम पहले से थे, लेकिन हकीकत में ज्यादातर कॉलेजों में या तो सेल बनी ही नहीं या बनी तो सिर्फ नोटिस बोर्ड तक सीमित रह गई। शिकायतें आती थी, कमेटियां बनती थी और फाइलें आंतरिक मामला बनकर अलमारी में बंद हो जाती थी। यूजीसी खुद मानता है कि 2012 के नियम कमजोर, अस्पष्ट और दांत नाखून विहीन हो चुके थे, इसलिए 2026 में पूरा ढांचा बदला गया। अब नया नियम क्या कहता है? हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, सरकारी हो या प्राइवेट, एक कानूनी तौर पर जवाबदेह यानी इक्विटी सेल बनाएगी। अब ये सेल सिर्फ सलाह देने वाली नहीं बल्कि कार्रवाई करने वाली होगी। अब तक ये पूरा मांजरा था। अब सबसे विस्फोटक बदलाव पर आइए। क्या है सबसे बड़ा विस्फोटक बदलाव? पहली बार ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव से सुरक्षा की श्रेणी में रखा गया है और यहीं से देश दो हिस्सों में बंट चुका है। अब तक ओबीसी और जनरल एक ही लाइन में खड़े थे, माने जाते थे। जब बात भेदभाव कानून की होती थी, ओबीसी छात्रों की एक पुरानी शिकायत थी, हम पर SC/ST एक्ट का डर दिखाया जाता है, हम सब पर फर्जी केस होता है और हम फर्जी केस में फंस जाते हैं, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे दर्जनों किस्से तैरते रहते हैं। कभी नंबर काटने का बदला, कभी बहस का बदला, कभी पर्सनल रंजिश। सरकारी आंकड़ों में फर्जी केस शब्द का कोई सीधा कॉलम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अलग अलग मामलों में कह चुका है कि कुछ मामलों में कानून का दुरुपयोग जरूर हुआ है। अब दिलचस्प मोड़ देखिए, जैसे ही ओबीसी को इक्विटी प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया, वही तबका जो कल तक डर की बात कर रहा था आज कह रहा है हाँ अब सही हुआ है, अब हमें भी सुरक्षा मिलेगी। तो सवाल उठता है, कल डर लगता था या आज सुरक्षा सही है, या फिर ये वही सुविधा है जो अपनी तरफ आई तो इंसाफ और सामने गई तो दुरुपयोग। यहीं पर जनरल कैटेगरी के छात्र भड़कते हैं। उनका कहना है हम ना आरक्षण में हैं, ना इक्विटी सेल में ताकतवर हैं और अब हर शिकायत में सबसे पहले हम लोगों को आरोपी बनाया जाएगा। उनको डर है कि अब पढ़ाई नहीं, कागजी लड़ाई होगी। अब एक और परत खोलते हैं। यूजीसी का दावा है कि ये नियम केवल जाति के लिए नहीं बल्कि जेंडर, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक पृष्ठभूमि सबके लिए है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत का कैंपस इतना मैच्योर है कि वो शिकायत और बदले में फर्क समझ सके? आज पहले ही यूनिवर्सिटीज पर आरोप लगते हैं कि रिसर्च पीछे है, ग्लोबल रैंकिंग गिर रही है और क्लासरूम में राजनीति घुस चुकी है। अब इस नियम के बाद एक नया डर पैदा हुआ है। क्या हर सख्त प्रोफेसर भेदभावी कहलाएगा? क्या हर फेल छात्र इक्विटी सेल जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो पढ़ाई कहाँ जाएगी? लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि भारत में भेदभाव सिर्फ कहानी नहीं है। स्टूडेंट सुसाइड के मामले में, हॉस्टल में अलग अलग बर्ताव, क्लासरूम में तंज, इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यूजीसी का यह नियम गलत नियत से नहीं आया है, लेकिन कानून नियत से नहीं इम्प्लीमेंटेशन से पहचाना जाता है। अगर इक्विटी सेल निष्पक्ष रही
तो ये नियम इतिहास बन सकता है, और अगर सेल दबाव में आई तो ये नियम कैंपस को युद्ध भूमि जरूर बना देगा। आज देश उस मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कानून चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या सिस्टम कानून संभालने लायक है या नहीं। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 एक मौका है भरोसा वापस लाने का, लेकिन अगर हर शिकायत को हथियार बनाया गया तो यही नियम सबसे बड़ा नुकसान करेगा। आज फैसला किसी एक जाति का नहीं, पूरे शिक्षा तंत्र का है। आज देश देख रहा है, क्योंकि क्लासरूम में डर होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश में पढ़ाई नहीं होगी, यूनिवर्सिटीज में शिकायतें नहीं होंगी, यूनिवर्सिटीज अब शिक्षा का केंद्र नहीं बनेगा, यूनिवर्सिटीज अब युद्ध भूमि जरूर बन जाएगा। ये कानून सरकार को एक बार फिर से विचार विमर्श करना चाहिए कि ये कानून वास्तव में अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इसका दुरुपयोग होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल इस देश में उस वर्ग से है जो 10 दिन पहले तक यह बात चिल्लाती थी कि हम लोगों को SC ST के फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही ओबीसी को इस कैटेगरी से निकालकर उनको भी जातिगत भेदभाव की सुरक्षा में लाया गया, तब वही लोग यह बात क्यों कह रहे हैं कि ये सही हुआ? क्या उनका फर्ज नहीं बनता? उनके साथ गलत हुआ है, उस चीज के लिए आवाज उठाए और इस कानून को बिल्कुल लागू नहीं होने दे, क्योंकि खुद इस कानून की दांव पेच में वह लोग फंसे हुए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।